अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं आज़ाद डिजिटल। नाज़रीन, माशरे में बढ़ते हुए जराइम और इन जराइम में ख़ुसूसी तौर पर छोटी बच्चियों के साथ जिनसी दरिंदगी और ख़वातीन को हिरासा करने के वाक़यात जो हैं बहुत तेज़ी से सामने आ रहे हैं। तो इन वाक़यात को ओवरकम करने के लिए फैसलाबाद में एक ताइक्वांडो चैम्पियन जो हैं वो मैदान में उतरे हैं और उन्होंने ये बेड़ा उठाया है कि जो छोटी बच्चियाँ हैं उनको बुनियादी हिफाजत के जो असूल हैं ताइक्वांडो के ज़रिए जो है वो सिखाए जाएँ। इसके अलावा ये जो खिलाड़ी हैं पाकिस्तान को इंटरनेशनल लेवल पर जो है रिप्रेजेंट भी कर चुके हैं, थाईलैंड में, मलेशिया में और मुख्तलिफ़ मुल्कों में जो है ताइक्वांडो की जो चैम्पियनशिप्स होती हैं उनमें पाकिस्तान का नाम रोशन कर चुके हैं। मियां गुफरान इनका नाम है और ये 150 से ज़ायद मेडल्स जो हैं अपने नाम कर चुके हैं और इनका मकसद जो है कि बच्चों को बुनियादी हिफाजत के असूल जो हैं वो सिखाए जाएँ ताकि बच्चे जो हैं इस किसी भी तरह के मामले को जो है ख़ुद से जो इसको ख़ुद से टैकल कर सकें या अपनी हिफाजत को जो है ख़ुद से यकीनी बना सकें। तो गुफरान की जानिब चलते हैं, उनसे जानते हैं कि ये सारी जर्नी जो है किस तरह से रही और पाकिस्तान का नाम कहाँ-कहाँ पर रोशन कर चुके हैं और मज़ीद उनके क्या प्लान्स हैं। मेरे साथ 2007 में जो है वो मैंने ताइक्वांडो स्टार्ट की है, क्योंकि मुझे लगता था कि ताइक्वांडो एक ऐसी गेम है जो कि एक डिसिप्लिन्ड गेम है। इसमें आपको डिसिप्लिन में रह के चीज़ें सिखाई जाती हैं, लाइक आपको पंच आपने किस तरह हिट करना है, किक किस तरह करनी है, किस चीज़ पे आपने क्या परफॉर्म करना है, वो इसमें सिखाया जाता है। उसके साथ आपको सेल्फ डिफेंस सिखाया जाता है, फाइटिंग टेक्निक सिखाई जाती हैं, कुम्जा सिखाया जाता है और उसके साथ साथ आप जब बाहर जाते हैं तो कहीं भी आपके ऊपर कोई अटैक होता है, उससे आपने बचना किस तरह रियल लाइफ के अंदर, वो आपको सिखाया जाता है। बिल्कुल जी, मेरे 150 प्लस इस टाइम मेडल्स हैं जो कि नेशनल, इंटरनेशनल, इंटर यूनिवर्सिटी और एशियन चैम्पियनशिप के हैं जो मेडल्स हैं मेरे। उसमें जो मेरा हाईएस्ट जो मेडल मुझे बेस्ट लगा था लास्ट ईयर जो अभी मेरी मलेशिया के अंदर इवेंट हुआ था, उसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह 2 गोल्ड मेडल विन किए और 2 सिल्वर मेडल विन किए। इसी तरह उससे प्रीवियस जो थे थाईलैंड में थे मेरे 2 गोल्ड मेडल्स से। उसके अलावा फिर अगेन मलेशिया में मेरे 2 गोल्ड मेडल्स से। उसके अलावा वर्ल्ड चैम्पियनशिप थी ओमान के अंदर, मस्कत ओमान के अंदर, वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 1 गोल्ड और 1 सिल्वर मेडल विन किया था। उसके साथ साथ हमारी एशियन चैम्पियनशिप पाकिस्तान के अंदर हुई थी, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 1 गोल्ड और 1 ब्रॉन्ज़ मेडल लिया था। उसके साथ साथ इंटर यूनिवर्सिटी के जो हैं वो मेरे 13 गोल्ड और 1 सिल्वर मेडल हैं और नेशनल में भी अल्हम्दुलिल्लाह 100 प्लस जो है वो मेरे मेडल्स हैं। नहीं, ये बात बिल्कुल गलत है कि जी सिर्फ अमीरों का खेल है। थोड़ा-सा ये महंगा हो चुका है, लेकिन हम लो लेवल पे, जिस तरह मैं खुद हूँ, मैं एक मिडिल फैमिली से बिलॉन्ग करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक मिडिल फैमिली से बिलॉन्ग करने वाला जो प्लेयर है वो इंटरनेशनली जाके पार्टिसिपेट कर सकता है, तो कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है। इसी तरह जिस तरह मैंने स्ट्रगल की डे 1 से आहिस्ता-आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप, सबसे पहले स्कूल लेवल से स्टार्ट किया, फिर कॉलेज लेवल में गए, फिर यूनिवर्सिटी लेवल पे गए, उसके बाद फिर नेशनल लेवल में पार्टिसिपेट किया, मेडल्स विन किए, फिर इंटरनेशनल गए। इसी तरह अब आगे ग्रास रूट लेवल से जो है वो मैंने बच्चों में ट्रेनिंग स्टार्ट करवा दी है। इसमें कुछ क्लासेस मेरी वो हैं जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, उसमें हम 1 रुपया भी किसी बच्चे से चार्ज नहीं करते, वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, ताकि जो बच्चे अफोर्डेबल नहीं हैं वो आएँ, ताइक्वांडो करें और अपना फ्यूचर सिक्योर करें, क्योंकि इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। आपको आफ्टर मैट्रिक जो है कॉलेज में और यूनिवर्सिटी में फ्री एजुकेशन मिलती है। आपको डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर ताइक्वांडो जो है वो सीखने का मौका मिलता है, डिफरेंट डिपार्टमेंट में जो है खेलने का मौका मिलता है ताइक्वांडो में। बिल्कुल जी, उनके लिए बिल्कुल मददगार साबित हो सकता है। उसकी रीज़न ये है कि जब आप एक्टिव आपकी बॉडी होगी, ऑटोमेटिकली समटाइम्स क्या होता है, जिस तरह कोई चीज़ आपको हिट करने लगा है, कि अगर आप ताइक्वांडो कर रहे हैं, डेली रूटीन में उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं, लाइक डिफेंस कर रहे हैं, तो जब आपके ऊपर अचानक से कोई अटैक होता है ना, तो आप ऑटोमेटिकली, आपका माइंड नहीं उसकी तरफ जाता, आपकी बॉडी ऑटोमेटिकली उसको मूव करती है, वो अटैक डिफेंड में जो तब्दील हो जाता है। मेरा ख्याल है कि ख़वातीन के लिए सबसे ज़्यादा, खाने से ज़्यादा जो है ना खुराक, वो कहते हैं ना खुराक ज़रूरी है और पानी ज़रूरी है, मैं कहता हूँ उससे ज़्यादा उनके लिए जो है वो ताइक्वांडो और मार्शल आर्ट ज़रूरी है। उस तरह के लिए ताइक्वांडो नहीं है, कराटे, बॉक्सिंग, कोई भी इस तरह की जो एक्टिविटी है जिसके अंदर पंचिंग और किक्स यूज़ हो रही हैं, उसको लाजमी करें। MMA करें, फिर बॉक्सिंग करें, कोई भी मार्शल आर्ट्स है, ठीक है। अब ये नहीं कि सिर्फ आप ताइक्वांडो करें, क्योंकि मैं ताइक्वांडो में उसको लाइक करता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपके करीब कोई भी मार्शल आर्ट्स है, ठीक है, किसी भी कंट्री की, आप उसको लाजमी ज्वाइन करें। एटलीस्ट अपने बच्चों को 3 मंथ्स का एक बेसिक जो कोर्स होता है ना, वो लाजमी करवाएं, ताकि वो एटलीस्ट अपना सेल्फ डिफेंस करना सीख सकें। और जब वो ताइक्वांडो में आते हैं, इसी के अलावा और भी किसी मार्शल आर्ट्स में जाते हैं, उसमें उन्हें सिखाया जाता है, उनकी फिटनेस करवाई जाती है, तो ऑटोमेटिकली एटलीस्ट अगर कोई मार नहीं सकता, एटलीस्ट वो भाग भी सकता है, अपने आप को डिफेंड करके वो भाग भी सकता है। फॉर एग्जाम्पल, कोई अटैक हुआ है, फौरी उसने डिफेंड किया, हल्का सेट किया और भाग गया,
एक आम बंदा नहीं सिखा सकता। ये एक बहुत बड़ी गलतफ़हमी है। कुछ लोग क्या करते हैं कि लोकल कोच के पास अपने बच्चों को भेज देते हैं, उसके बाद जितना नॉलेज होता है वो उतना ही आगे कन्वे कर सकता है। ठीक है, जिस तरह अभी मैंने जो ट्रेनिंग सिखाई है, ये साउथ कोरिया की गेम है ताइक्वांडो जो है, इसकी जो लैंग्वेज है वो भी कोरियन है। तो हम बच्चों को भी उसी तरह ही ताइक्वांडो सिखाते हैं जिस तरह साउथ कोरिया में सिखाया जा रहा है, जिस तरह यूरोप में सिखाया जा रहा है। पूरी दुनिया में वर्ल्ड वाइड सेम स्ट्रक्चर पे ताइक्वांडो सिखाई जा रही है, ताकि अगर एक बच्चा पाकिस्तान में ताइक्वांडो कर रहा है, वो किसी अदर कंट्री में शिफ्ट हो रहा है, तो उसके लिए मुश्किल नहीं आएगा। सेम लैंग्वेज, सेम स्टांसेस, हर चीज़ सेम होगी, उधर भी जाके करेगा। इवन कि हर साल हमारे पाकिस्तान में डिफरेंट कंट्रीज से, यूरोप से, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्वे, कनाडा से जो है वो बच्चे आते हैं ताइक्वांडो, वो उधर कर रहे होते हैं। लेकिन जब वो इधर अपने रिलेटिव्स की तरफ आते हैं, वो 2-2, 3-3 माह आके मेरे पास ताइक्वांडो करते हैं, तो उनके लिए सेम स्ट्रक्चर रहता है, वो चेंज नहीं होता। बिल्कुल बिला झिझक भेज सकते हैं, क्योंकि ये डिसिप्लिन गेम है। इसके ऊपर आप जितना अटैक करेंगे, मतलब उनको बच्चों को सिखाया जाता है। जिस तरह आपने आज देखा है, बच्चों की जो फाइट हो रही थी, वो प्रॉपर उनको हिट नहीं कर रहे थे, वो किक मार भी सकते हैं लेकिन उसको रोक रहे थे और उसको वापस लेके जा रहे थे। ये चीज़ उनको सिखाई जाती है। और ये प्रोटेक्टेड गेम है, इसके अंदर हेड गार्ड, चेस्ट गार्ड, फुट प्रोटेक्टर, ग्लव्स, गम शीट वगैरह पहनी जाती है, तो इसमें इंजरी के चांसेस बहुत कम है। क्योंकि हमने अपने बच्चों को खुद सेल्फ डिफेंस सिखाना है। क्योंकि अगर पुलिस है या कोई भी अदारा जो है, उसको टाइम लगता है आने के लिए, 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा भी लग सकता है समटाइम्स, क्योंकि वो हर टाइम हमारे साथ नहीं होंगे। ठीक है, पेरेंट्स हर टाइम अपने बच्चों के साथ नहीं हो सकते, तो पेरेंट्स को चाहिए कि अपने बच्चों को लाजमी मार्शल आर्ट सिखाएं। समटाइम्स क्या होता है कि बच्चे कुछ आपस में घर में लड़ाई झगड़ा करते हैं। ठीक है, उनके पेरेंट्स हमारे पास भेजते हैं, उनको सिखाते हैं कि बेटा इस चीज़ का मिसयूज़ नहीं करना आपने। ठीक है, जब आपका बेस्ट वे आएगा, बेस्ट टाइम आएगा, उस टाइम आपने परफॉर्म करना है, उस टाइम आपने हिट करना है। ठीक है, यही वजह है कि हमारे बच्चे डिसिप्लिन में। अगर आपने देखा होगा कि इतने छोटे बच्चे अगर हम किसी भी जगह छोड़ते हैं ना, वो आपस में फाइट शुरू कर देते हैं। लेकिन ये बच्चे प्रॉपर अपनी जगह पे खड़े रहे, प्रॉपर स्टांसेस में इन्होंने अपनी परफॉर्मेंस की, किसी को इन्होंने हिट नहीं किया, किसी को इन्होंने पंच नहीं किया। ये बेसिक रीज़न है ताइक्वांडो की। इसमें गवर्नमेंट डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होती। इसमें क्या होता है कि हमारा जिस तरह डिपार्टमेंट है, अगर आप किसी डिपार्टमेंट की तरफ से कह रहे हैं, वापडा है, आर्मी है, एयरफोर्स है, पुलिस है, नेवी है, तो वो डिपार्टमेंट की तरफ से आप अपने जो है डिपार्टमेंट को प्रेजेंट करेंगे और आप उसमें आपकी सैलरी लगेगी। इसी तरह आप कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में एजुकेशन फ्री ले सकते हैं। इस तरह आपको जो है वो सपोर्ट मिलती है। अगर आप डायरेक्टली कहें कि आपको गवर्नमेंट सपोर्ट करे, तो वो बहुत मुश्किल चीज़ है, क्योंकि हर प्लेयर को गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं कर सकती। आज जब मैंने ताइक्वांडो स्टार्ट की थी ना, उस टाइम अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरे बैच में मेरे साथ 100 से ज़्यादा प्लेयर्स ट्रेनिंग कर रहे होते थे स्कूल लेवल में। इस तरह कॉलेजेस में हमें मैक्सिमम जो है ना टारगेट मिलता था, काफ़ी बच्चे ज़्यादा होते थे। ठीक है, जिसकी वजह से हमें जो है ना वो ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती थी अपने लेवल को अचीव करने के लिए। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, अब डे बाई डे जो है ना उसका लेवल बच्चे कुछ से हट के मोबाइल और इन एक्टिविटीज़ में पड़ गए हैं। लेकिन हम अपने तौर पे बिल्कुल कोशिश कर रहे हैं, डिफरेंट स्कूल कॉलेजेस में हम जो है डिफरेंट सेमिनार्स कंडक्ट कर रहे हैं, ताकि बच्चों को हम अवेयरनेस दें, वो उन एक्टिविटी से निकल के प्रॉपरली फिजिकल एक्टिविटीज़ की तरफ आएँ। जिस तरह हम डिफरेंट स्कूल्स में, कॉलेज में फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो ताइक्वांडो की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। बिल्कुल, उसमें स्ट्रेट किक होती है, उसको आप शॉलगी कहते हैं, उसमें अपने लेग को बिल्कुल स्ट्रेट लेकर जाना होता है। ठीक है, सेकंड किक होती है आप छेगी, उसमें लेग नी को बेंड करेंगे और किक को हिट करेंगे। थर्ड होती है बंदल छेगी, जो कि मिडिल लेवल पे हिट होती है, उसमें बॉडी को थोड़ा सा टर्न करते हैं और ये किक इस तरह हिट होती है। और सेम किक अगर फेस लेवल पे मारेंगे तो वो दुले छेगी किक है। इसी तरह नीरो छेगी है, यूब छेगी है, डिच छेगी है, डिफरेंट टेक्निक्स हैं। इसका प्रॉपर लेसन होता है। प्रॉपरली मेरा यूट्यूब चैनल्स हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, उसके ऊपर भी हम बच्चों को डिफरेंट वीडियोज़ अपलोड करते हैं, ताकि जो फैसलाबाद से बाहर से बिलोंग करते हैं, अदर कंट्री से हैं, या जो लोग अपने बच्चों को यहाँ भेज नहीं सकते, वो हमारे उन चैनल्स पर जाते हैं। बच्चों की ऑनलाइन डेली रूटीन में जो हम ट्रेनिंग करवाते हैं उसकी वीडियोज़ अपलोड होती हैं, वो वहाँ से अपने बच्चों को वो ट्रेनिंग करवाते हैं। सबसे स्टार्टिंग बेल्ट जो है बच्चों का वाइट बेल्ट होता है, उसके बाद आगे येलो बेल्ट पे प्रमोट होते हैं, येलो के बाद फिर ग्रीन बेल्ट, ग्रीन के बाद ब्लू बेल्ट, ब्लू के बाद रेड, रेड के बाद ब्लैक, फिर आगे ब्लैक के आगे सर्टिफिकेशन स्टार्ट हो जाती है। ब्लैक बेल्ट 1 डान, 2 डान, 3 डान, 4 डान, ये 9 डान तक चलता है। इस टाइम जिस तरह मेरा बेल्ट है वो ब्लैक बेल्ट 5th डान है। इसमें जो मेरी सजेशन है वो आप अपनी रूटीन लाइफ का एक हिस्सा बना लें ताइक्वांडो को। उसमें ये नहीं कि आपने जस्ट ये इतना बेल्ट अचीव करना है, उसके बाद आपने ताइक्वांडो छोड़ देनी है। अब जिस तरह मैं हूँ, मेरी एज 32 है, मैं अभी भी अपने आप को कहता हूँ कि मैं एक प्लेयर हूँ, मैं एक स्टूडेंट हूँ। बेशक मैं डिफरेंट एरियाज़ में कोचिंग कर रहा हूँ, लेकिन मैं अपनी प्रैक्टिस लाजमी करता हूँ। ब्लैक बेल्ट 5th डान हूँ, आगे मेरा ये है 6 डान, 7 डान, 9 डान तक मैं जाऊँगा। उसके साथ साथ मैं कोचिंग भी कर रहा हूँ, लेकिन अपनी प्लेइंग फील्ड को नहीं मैं छोड़ता। मैं खुद इंटरनेशनल भी खेलता हूँ और नेशनल में भी खेलता हूँ।
पेरेंट्स के लिए मेरी एक सजेशन है कि आपके करीब तरीन जो भी ताइक्वांडो क्लब, कराटे क्लब, मार्शल आर्ट्स क्लब कोई भी है, उसमें लाजमी बच्चों को भेजें। और कुछ नहीं कर सकते, मिनिमम 3 मंथ जो आपकी समर ब्रेक होती है उसके अंदर बच्चों को लाजमी समर कैंप्स में भेजें, ताकि बच्चे जो है वो मार्शल आर्ट्स करें, ताइक्वांडो करें, अपना सेल्फ डिफेंस जो है बच्चे खुद कर सकें। ना कि आप किसी के ऊपर जाएं कि जी वो आएगा वो मुझे बचाएगा, पुलिस आएगी या कोई फोर्स आएगी तो वो मुझे बचाएगी। बिल्कुल जो ये बात कंसेप्ट बिल्कुल गलत है कि जी शादी के बाद गर्ल्स जो हैं वो ताइक्वांडो जारी नहीं कर सकती। हमारी काफ़ी प्लेयर्स हैं जिनके बच्चे भी हैं, सी सेक्शन है, लेकिन वो ताइक्वांडो की नेशनल इवेंट्स भी खेलते हैं और इंटरनेशनल इवेंट्स भी खेलते हैं। तो उसमें ये ज़रूरी नहीं कि सिर्फ ताइक्वांडो जो है वो बच्चों की गेम है, ये पूरी फैमिली की गेम है। उसमें बच्चा भी खेलेगा, उसका वालिद, उसका दादा दादी, इवन के जो अदर कंट्रीज़ हैं, कोरिया, वहाँ पे दादा दादी, नाना नानी, पूरी फैमिली ताइक्वांडो के लिए आती है। उनकी डिफरेंट क्लासेस होती हैं, बच्चा अपनी क्लास में कर रहा है, फादर जो है वो अपनी क्लास में है, मदर, इस तरह जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं उनकी भी क्लासेस होती हैं, ताकि वो एक्टिव रहने के लिए उनकी डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं, वो अपनी वो उस तरीके से जो अपनी वो जो ट्रेनिंग वो करते हैं उसके अंदर।